दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज 18 जून। तो 18 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां स्थान बरकरार रखा है? तो किस देश ने रखा है 43 स्थान बरकरार? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत। भारत ने 43 स्थान बरकरार रखा है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। अब इससे जुड़ी कुछ डिटेल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है वो भी हम देख लेते हैं। तो भारत ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43 स्थान बरकरार रखा है, मतलब 43वां। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा तैयार किए गए इस सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर को दिया गया है। तो पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ने बताया कि भारत कमजोर इंफ्रा और शिक्षा में कम निवेश जैसी खामियों के चलते इस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन सुधार नहीं पा रहा है। 63 देशों की सूची में डेनमार्क अपने बेहतर प्रदर्शन के बल पर 8वें स्थान से उठकर सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो दूसरे स्थान पर कौन आ गया है? डेनमार्क, जो पहले किस स्थान पर था? 8वें। अब तीसरे स्थान पर कौन है और भी कुछ डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके साथ ही स्विट्जरलैंड एक स्थान बढ़त के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है, मतलब तीसरे स्थान पर कौन आ गया है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में अमेरिका ने खराब प्रदर्शन किया, वह तीसरे स्थान से लुढ़क कर 10वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल अमेरिका तीसरे में था, अब किस स्थान पर आ गया है? 10वें। इस सूची में भारत 1989 से लगातार 41वें स्थान पर था। इसके बाद 2017 में गिरावट के साथ भारत की रैंकिंग 45वीं हो गई, 2018 में 44वीं और 2019 में 43, मतलब 43वीं। जो इस साल भी भारत की रैंकिंग क्या है? 43 ही है। अब देखिए, सिंगापुर फर्स्ट, डेनमार्क सेकेंड और थर्ड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई है 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित? तो डेलावेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेलावेयर में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। अब डेलावेयर है कहाँ, हनुमान जी की प्रतिमा किससे बनी है, ये भी हम देखते हैं, कुछ डिटेल्स में इसको समझते क्या है। अमेरिका में स्थित है डेलावेयर। तो अमेरिका के डेलावेयर प्रांत में भगवान हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। प्रांत के हॉकिंसन शहर में लगी यह अमेरिका में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। हनुमान जी की मूर्ति के निर्माण में $1 लाख, करीब 76 लाख रुपए की लागत आई। इसका निर्माण दक्षिण भारत के वारंगल शहर, निर्माण कहाँ किया जाए? दक्षिण भारत के वारंगल शहर में किया गया। यह मूर्ति काले ग्रेनाइट की बनाई है। काय की बनी है यह मूर्ति? काले ग्रेनाइट की। इसका वजन 30,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य में शामिल हो गया है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते क्या हैं। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य में शामिल हो गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य एआई के, इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत किसकी स्थापना करने जा रही है? तो किसकी स्थापना करेगी? खेलो इंडिया योजना के तहत खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल है वो हम देख लेते क्या है। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रही है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक खेलो इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम को चिन्हित किया जाएगा। KISCE की स्थापना पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। इन राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों में मौजूद राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं को KISC खेलो इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम में अपग्रेड करने के लिए सरकार इन केंद्रों में जिन खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है उन खेलों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित प्रशिक्षकों की नियुक्ति और जरूरी उपकरण की आपूर्ति के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। ठीक है, यह खेल उपकरण विशेषज्ञ कोचों के साथ साथ उच्च प्रदर्शन प्रबंधकों की कमी को भी दूर करने में मदद करेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन केंद्रों को चलाएंगे और इनकी क्षमता बढ़ाकर इन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधा केंद्रों में बदलने का काम करेंगे। अब देख लेते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू हैं। ये इसका लोगो है खेलो इंडिया का। नेक्स्ट, निम्न में से किसने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो किसने जीती है यह चैंपियनशिप, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, शखरियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अब इससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते क्या हैं। अजरबैजान, कहाँ के हैं ये, अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पैंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर हैं। तो भारत के पैंताला कृष्णन किस स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर। ये है शखरियार मामेदीरोव की पिक्चर। नेक्स्ट, ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक क्या था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वनधन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया, ये इसका शीर्षक था। अब इससे जुड़े हुए कुछ डिटेल्स हैं वो हम देख लेते क्या हैं। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का शीर्षक वनधन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया था। इस वेबिनार के दौरान यह बताया गया कि वनधन योजना की कवरेज को 18,000 SHG से बढ़ाकर 50,000 SHG किया जाएगा। इसे वनधन स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। वनधन योजना में वनधन स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया जाएगा और इसमें 10 लाख आदिवासी लोगों को कवर करने की योजना है। इसका उद्देश्य लघु वनोपज के संदर्भ में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगली अमूल क्रांति के रूप में इसको बदलना है। नेक्स्ट, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी ट्राइफेड की स्थापना, 1987 में। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है। क्या है ये, राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ट्राइफेड का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश भर पे विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। ये ट्राइफेड का लोगो। नेक्स्ट, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में
किसके उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है? तो किसके उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नीरा एवं ताड़गुड़। नीरा एवं ताड़गुड़ के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। अब नीरा और ताड़गुड़ क्या है, इससे जुड़ी कुछ डिटेल है वो देख लेते क्या है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा और ताड़गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रारंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पाचकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। कहाँ पर है ताड़ के पेड़ सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है। सूर्योदय मतलब सूर्य के उदय होने से पहले नीरा को ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेयजल के रूप में पी जाती है। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनय सक्सेना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये किसकी पिक्चर है? ये उद्धव ठाकरे जी की पिक्चर है। नेक्स्ट, मर्त्यपुरारे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? तो किस भाषा में बनी है यह मर्त्यपुरारे जमराज मूवी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उड़िया। उड़िया भाषा में मर्त्यपुरारे जमराज मूवी बनाई गई है। यह एक लघु फिल्म है। अब इससे जुड़ी कुछ डिटेल है वो हम देख लेते क्या है। उड़ीसा के एक गांव में एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म जिसका नाम मर्त्यपुरारे जमराज कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। यह फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है। फिल्म संदेश देने के लिए हास्य शैली का उपयोग करती है। कोविड-19 से जुड़ी हुई जितने भी संदेश दिए गए हैं वो इस मूवी में हास्य शैली के रूप में बताए गए हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने कौन सा अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड जीता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। यह अवार्ड जीता है हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल है वो देख लेते क्या है। हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता। यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई। 40,000 यूरो मतलब लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि आम जनता को दी गई। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक PV सतीश हैं। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। ये लोगो है। नेक्स्ट, किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उड़ीसा में। उड़ीसा में राजा पर्व या रज पर्व बनाया गया है। अब इससे जुड़ी कुछ डिटेल है वो हम देख लेते क्या है, क्यों यह पर्व बनाया जाता है। उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। यह 3 दिन तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? भूदेवी की, मतलब धरती माता की। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। और भी कुछ डिटेल है वो हम देख लेते हैं इससे जुड़ी क्या है। राजा पर्वा उत्सव मनाने के दौरान उड़ीसा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 3 दिन तक खुदाई, बुआई और जुताई जैसी कृषि के कार्यों को नहीं करते हैं। ये 3 दिन इस प्रकार हैं। राजा संक्रांति, आषाढ़ मास के पहले दिन की संक्रांति से पहले के दिन यानी पिल्ली राजा, संक्रांति के दिन और उसके बाद के दिन को भोजदाह
संक्रांति के दिन या उसके बाद के दिन को क्या कहा जाता है? भोजदा या बसी राजा के दिन से जाना जाता है। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। ये है इसकी पिक्चर, ये लिखा हुआ है हैप्पी राजा पर्व। नेक्स्ट दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।